जय हिंद साथियों। देखिए, अगर आप बिहार होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार होमगार्ड का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जिला वाइज जारी किया जा रहा है। बहुत लोग बता रहे थे कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है पटना से बनेगा, यानी बिहार होमगार्ड के जो ऑफिशियल ऑफिस है वहाँ से बनेगा। लेकिन हम आपको पहले ही बताए थे कि बिहार होमगार्ड का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपका कब से बनेगा, तो वो आपका ज़िला से ही बनेगा। और इसके रिगार्डिंग जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर भी दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि दरभंगा का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया था। उसके अलावा पूर्णिया का जारी किया गया है, अररिया का जारी किया गया है, औरंगाबाद का जारी किया गया है, लखीसराय का जारी किया गया है। आप किस ज़िले से हैं? अगर आपके ज़िले का फिजिकल ख़त्म हो गया था और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया था, तो अब आप देखिएगा अपने ज़िले के NIC पोर्टल पर, तो उसका फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ये भी बताएंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो फिर आपको वहाँ से भगा दिया जाता है। समझे कि नहीं? अब देखिएगा, ये जो हम आपको बताने वाले हैं, पहले औरंगाबाद का बताने वाले हैं, इसके बाद पूर्णिया का बताएंगे, मुंगेर का बताएंगे, अररिया का बताएंगे, लखीसराय का बताएंगे, पटना का बताएंगे, दरभंगा का बताएंगे। समझे कि नहीं? तो जिला वाइज जो है हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिएगा, तो औरंगाबाद में टोटल 217 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई थी और 217 पदों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होगा उन सभी को ये डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा। अब बहुत सारे लोगों के पास जो है उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि जो वोटर लिस्ट होता है वो बहुत सारे अभ्यर्थी अभी तक नहीं बनवाए हैं। तो जिनके पास वोटर लिस्ट नहीं है उनको क्या करना होगा, और देखिए बैंक खाता जो है आप CSP का दे सकते हैं या आपको बड़ा ब्रांच का लगेगा, ये भी बताएंगे। और बैंक खाता एवं आधार से आपका मोबाइल नंबर जो है लिंक होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नहीं तो दरभंगा में जो DV हो रहा था, यानी इसके पहले 17 तारीख और 18 तारीख को दरभंगा में मेरिट लिस्ट जो है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कमी पाए जाने की वजह से उनको बाहर कर दिया गया है। हम सारा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले आप मेरिट लिस्ट देख लीजिए। यहाँ आप देखिएगा तो इनका कास्ट कैटेगरी देखिए, यहाँ DO भी दिया रहेगा, यहाँ जेंडर है, यहाँ कास्ट है, यहाँ टोटल मार्क्स है, यहाँ कैटेगरी है। और यहाँ देखिएगा तो ये जो है इनका 1988 का जन्म है, 1988 का जन्म है, मेल है। इनका कैटेगरी BC कैटेगरी है और इन्होंने BC कैटेगरी में 15 नंबर लाया था, लेकिन इन्होंने अनरिजर्व्ड में इनका सिलेक्शन हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि जो जनरल वालों के सीट है वो दूसरे कैटेगरी वाले लेके चल जा रहे हैं। आप इसमें देखिएगा कि ये सभी जो सिलेक्शन हुआ है जनरल के सीट पर हुआ है, लेकिन इसमें एक भी जनरल के बच्चे नहीं हैं। सभी बच्चे जो है BC हैं, EBC है, BC हैं, EWS है, SC है, SC है, EBC है। यानी अनरिजर्व्ड के एक भी ऐसे अभ्यर्थी हमको इस PDF में नज़र नहीं आया है जिनका सिलेक्शन हुआ है। समझे कि नहीं? कास्ट इनका देख लीजिए BC कैटेगरी का है, लेकिन सीट इनको अनरिजर्व्ड में मिल गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जनरल का जो सीट है उस पर दूसरे कैटेगरी वाले जो है अभ्यर्थी अपना जो है उनकी नौकरी लग जा रही है। अब यहाँ देखिएगा, मात्र अभी तक हमने एक सीट देखा जिसमें कैटेगरी जनरल है और उनका जनरल में सिलेक्शन हुआ है और इनका जन्म तिथि जो है 1998 है। समझे कि नहीं? ये आप देख लीजिए। अब फीमेल में देखिएगा तो फीमेल में भी ये BC कैटेगरी के अभ्यर्थी है। इनका देखिएगा इंटरमीडिएट में मात्र 248 नंबर है और यहाँ देखिएगा तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ और इनका जन्म 1998 में हुआ है। यानी 27 साल की ये महिला है। और बताइए इनका 15 में 15 कैसे आ गया? ये भी सोचने वाली बात है कि कोई अगर 30 साल की महिला है, 35 साल की महिला है, तो उसका आखिर 15 में 15 नंबर फिजिकल में कैसे आ जा रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। अब यहाँ देखिएगा तो ये फीमेल का जन्म जो है 1999 में हुआ है, EBC कैटेगरी के है।
15 नंबर में 15 है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये देखिए फीमेल का तो 2000 में भी 2000 भी है जन्म तिथि, तो उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, लेकिन पुरुषों को बहुत दिक्कत हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप देखिएगा तो यहाँ फीमेल का जिनका 2005 में जन्म है, 2004 में जन्म है, जिनका 15 में 15 था, उनका भी सिलेक्शन जो है इसमें हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं। अब उसके बाद देखिएगा तो ये EWS कैटेगरी का है, और EWS कैटेगरी में आप देखिएगा तो जिनका भी EWS था उन्हीं का सिर्फ EWS कैटेगरी में होता है। जनरल एकमात्र ऐसा कैटेगरी है जिसमें सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी फाइट कर सकते हैं, और नहीं तो बाकी जो कैटेगरी है उसमें कैटेगरी वाले अभ्यर्थी फाइट कर पाएंगे। तो EWS का भी 1999 अगर जन्म तिथि है तो उनका सिलेक्शन जो है हो गया है। अब देखिएगा अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है तो जब आप योगदान दीजिएगा, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि मेधा सूची के अनुरूप योगदान हेतु आवश्यक दस्तावेज। तो यहाँ लिखा गया है कि सबसे पहले आपके पास शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का दीजिएगा उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा जाति प्रमाण पत्र, ये उस पर भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र, उस पर भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए। पासपोर्ट आकार का 4 रंगीन फ़ोटो मांगा जा रहा है, लेकिन आप कम से कम 10 फ़ोटो लेके जाइएगा। जब भी आप बिहार होमगार्ड का योगदान करने जाइएगा तो 10 फ़ोटो लेके जाइएगा। बैंक खाता पासबुक का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यहाँ बैंक खाता मांगा गया है, और बहुत लोग के पास अभी CSP में अकाउंट है, यानी छोटा ब्रांच में अकाउंट है। तो देखिए जिनका भी छोटा ब्रांच में अकाउंट है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पहले अपने बैंक से जाकर पूछ लीजिएगा कि आपका खाता का प्रकार क्या है, SB है या क्या है। एक जो है आपने एक जो बैंक अकाउंट होता है जो आपका बचपन में ही, यानी जब आप पढ़ाई कर रहे थे तभी खुला हुआ था, जिसे स्टूडेंट जिसमें आपका स्कूल का पैसा वैसा आता होगा, तो उस बैंक खाता को आप नहीं दीजिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा लिमिट नहीं रहता है, मात्र 10,000 का लिमिट रहता है, तो पैसा फंस सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपका CSP में अकाउंट है लेकिन उसमें आपने कभी स्कूल वाला पैसा नहीं मंगाया है, या वो आपका अकाउंट जो है मर्ज नहीं है, तो फिर आप जो है ये अकाउंट दे सकते हैं। आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए, उस पर हस्ताक्षर आपका होना चाहिए। पैन कार्ड भी चाहिए, पैन कार्ड नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिएगा। मतदाता पहचान पत्र चाहिए, वोटर लिस्ट चाहिए, जिनके पास है वो लेके जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो कहाँ से लेके जाएंगे, और नहीं तो समय है तो 2-4 दिन में बनवा लीजिए। बैंक खाता एवं आधार से संख्या से लिंक मोबाइल नंबर अभी आपको चाहिए। और यहाँ साफ साफ एक शपथ पत्र मांगा गया है कि नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत योगदान से पूर्व व्यक्तिगत शपथ पत्र की मूल प्रति, ये भी आपसे मांगा गया है। तो अब देखिएगा ये जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, इसके लेकर इसमें कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। औरंगाबाद का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, और इसके पहले दरभंगा का भी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, लखीसराय का भी जारी किया गया था, मुंगेर का भी जारी किया गया था, और पूर्णिया और अररिया का भी हम आपको दिखा देते हैं। तो अभी हम अररिया डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, इसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ देखिएगा ये जो लिस्ट जारी किया गया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, यानी ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। अररिया डिस्ट्रिक्ट का जो होमगार्ड का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है वो फाइनल नहीं है, ये प्रोविजनल है, यानी आपका इसमें चेक करना होगा PDF में नाम है कि नहीं। अगर PDF में नाम नहीं है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ आपको दिया गया है सब कि DOB कितना है, मेल यहाँ दिया गया है, कैटेगरी दिया है, आप कितने मार्क्स उठाए हैं ये दिया है। तो अररिया जिला का जो बिहार होमगार्ड का लिस्ट जारी किया गया है ये आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत जल्द आएगा, और हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे भी कि अररिया का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा तो फिर हम पूर्णिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर चल आए हैं, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। पूर्णिया का भी देखिएगा तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, यानी जो लोग पूर्णिया से हैं वो लोग को बता दें कि उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है। तो आप लोग घबराए नहीं, पूर्णिया के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, यानी जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता है
तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। और इसमें देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मात्र 14 में 14 नंबर है और फिर भी इनका पीडीएफ में नाम है। तो हर ज़िला में ऐसा नहीं है कि हर ज़िला में आपको 15 में 15 लाना जरूरी ही है। कहीं कहीं 12 नंबर पर भी फाइनल मेरिट लिस्ट बना है और कहीं कहीं 13 नंबर पर भी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बना है। तो आप किस ज़िले से हैं, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और अगर आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हमने आपको बता दिया है। तो आप उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको बनवा लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जिस भी ज़िले का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा हम आपको बताएंगे। ये औपबंधिक मेधा सूची है, यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है पूर्णिया में जारी किया गया है। तो जिस ज़िले का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है उस ज़िले का हम आपको बता रहे हैं। तो चाहे आप बिहार के किसी भी ज़िले से हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।